चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चैप्टर गति, बालाजी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 13 अंक 1 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में, टाइम कितना दिया गया हम लोगों को 3 सेकंड, जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लो। 3 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना था उसका 100 मीटर पर सेकंड था, और रुका कहां पे, मतलब कहां पे वो जाके स्टेबल हुआ, अंतिम वेग कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ओके, हो जाता है तो ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, अब इसमें 3 चीजें हमसे ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करवा रहा है समझना, 3 चीजें 1 2 और 3, 3 चीजें हमसे ज्ञात करवा रहा है। पहला है हमारा वाहन का त्वरण, वाहन का त्वरण मतलब ये हमें फाइंड आउट करवा रहा है। दूसरा कह रहा है वाहन द्वारा चली गई दूरी, वाहन द्वारा चली गई दूरी मतलब ऐसा हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। और औसत वेग फाइंड आउट कर रहा है, वाहन का औसत वेग, वाहन का औसत वेग, मतलब 3 चीजें हमसे ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, समझना मेरी बात को गौर से। अच्छा एक बात बताओ, पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, अब कम हुई है, तो त्वरण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव, क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या हो गया त्वरण ऋणात्मक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग फाइंड आउट करना, पहले हम त्वरण फाइंड आउट करते हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और टी। गति का कौन सा समीकरण लग जाएगा, प्रथम। गति के तीनों समीकरण क्या होते हैं, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम पहले को सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला हमसे क्या कह रहा है, v बराबर u प्लस एटी, गति के प्रथम नियम से प्रारंभिक वेग कितना है हमारा 100, अंतिम वेग 40। अच्छा ये भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड सेकंड, मतलब हमें चेंज करने का कोई झंझट है नहीं। टाइम कितना हो जाएगा 3। अब ये इधर जाएगा तो घटेगा, 40 माइनस 100 बराबर a इंटू 3, ये कितना हो जाएगा घट के 60, वो भी माइनस का क्योंकि 100 बड़ा है, पहले भी पता लग गया था कि त्वरण नेगेटिव आना है। और 3 ये गुणे में इधर काय में आएगा, भाग, भाग में आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगाया होगा, तब उसकी स्पीड 100 से 40 आ गई होगी। क्या पहली चीज आपको समझ में आई। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, वाहन द्वारा चली गई दूरी। अब दूरी किससे ज्ञात करोगे, अब इस बार हम दूसरे समीकरण से बताते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर u कितना दिया गया है हमें, प्रारंभिक वेग 100 है हमारा, टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकंड ले रहा है वो, प्लस 1/2, त्वरण हमने अभी अभी कितना निकाला है माइनस के 20 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है हमारा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके पास होगा, समझना। s बराबर ये 300 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 90, 10 में 9 को गुणा करेंगे 90, जब घटाएंगे तो दूरी कितना चला होगा वो 210 मीटर की दूरी उसने तय की होगी। ठीक है, कितने की दूरी तय की होगी 210 मीटर की। कैसे समझना, जब वो 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, कुछ त्वरण लगाया, त्वरण हमारा कितना निकल के आया 20, त्वरण से वो अपनी स्पीड को कम करना चालू करता है। कितने समय तक कम किया 3 सेकंड तक कम किया उसने। तो कम करने के दौरान उसने, भाई जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कुछ दूरी जाके गाड़ी रुकती है ना, इमीडिएटली तो गाड़ी रुक नहीं जाती है, थोड़ा डिस्टेंस लगता है उसको। तो कितना डिस्टेंस तय किया होगा 210 मीटर की दूरी तय की होगी, तब जाके उसका स्पीड कितना हो गया होगा 100 से 40 घट के आया होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन अपने तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाहन का औसत वेग।
अच्छा, औसत वेग क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत वेग। अब वेग की बात है तो कुल विस्थापन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? कुल विस्थापन बटे कुल समय। अच्छा, विस्थापन कितना किया? जितना उसने दूरी तय किया। तो औसत वेग, कुल विस्थापन कितना है? 210। समय उसने कितना लिया है? 3। कितना आ जाएगा? 70 मीटर पर सेकंड। तो उसने औसतन वेग उसका कितना कम हुआ था? 70। औसत वेग 70 मीटर पर। आंसर आ रहा है आपका? चलो ठीक है, समझ में आया ना? इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए थे, वाहन का त्वरण, और कोशिश ये करना कि जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन आपसे आंसर निकलवा रहा है, जैसे पहले में उसने त्वरण निकलवाया था, दूसरे में दूरी, तीसरे में औसत वेग, उसी सीक्वेंस में निकलते चले जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।